नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान के बाद राहुल गांधी ने अमित शाह से मांग लिया इस्तीफा? कैसे संसद में अधूरी स्पीच देने के बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अमित शाह की करतूतों से किया पर्दाफाश, और कैसे राहुल गांधी को मिला माफी ना मांगने की सजा? दोस्तों, राहुल गांधी जब भी संसद में बोलने के लिए उठते हैं, मोदी के कैबिनेट मंत्रियों के पसीने छूटने लगते हैं। ओम बिरला के माथे पर यह साफ दिखने लगता है। उन्हें अचानक संसद के सारे नियम कानूनी याद भी आ जाते हैं। निशिकांत दुबे जैसे सांसद तो उछल उछल कर चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने अपना बयान दिया और इडियट का नाम भर लिया, बीजेपी ने दिल से लगा लिया और हल्ला मचाने लगे। लेकिन जैसे ही राहुल ने अमित शाह का नाम और उनके गुनाहों से पर्दा उठाया ही था कि गजब का हंगामा हो गया। राहुल गांधी से माफी की मांग होने लगी। राहुल ने माफी मांगने से मना किया तो सदन को स्थगित करके उनका समय काट दिया गया, जिसके बाद राहुल ने अपनी बात को पूरी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला डाली, जिसमें उन्होंने अमित शाह की पूरी इमेज की बैंड बजाते हुए उन्होंने इस्तीफा तक मांग डाला और साफ बता दिया कि वो माफी नहीं मांगने वाले। तो कैसे राहुल को संसद में बोलने से रोककर अमित शाह ने अपने लिए बुला ली आफत, और क्यों राहुल गांधी ने शाह से सीधा इस्तीफा मांग लिया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 20 जुलाई की घटना अब तक देश भुला नहीं पाया। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के युवाओं और महिलाओं और बच्चों पर बर्बरता की, उसकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों का मन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मोदी जी के रील बनाने से नहीं भर रहा है। उन्होंने जवाब मांगा है। विपक्ष संसद में लोगों के सवाल उठा रहा है। मंगलवार को विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। कल भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष का सामना करने के लिए संसद में पहुंचे, जबकि सारा हंगामा उनके नाम के इर्द गिर्द हुआ और राहुल का बयान अधूरा रह गया, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर एक बार अपने आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस फायरिंग और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। अपनी बात रखने के दौरान उन्होंने सीधे अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि ये तो गृह मंत्री ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया या फिर उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में अमित शाह को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटा जाना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी यही बातें सदन में रखना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में जोरदार नारेबाजी हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कई बार बोलने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी रखने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं माफी मांगता तो मुझे बोलने की इजाजत मिल जाती, लेकिन मैं कभी भी बीजेपी, आरएसएस या उनसे जुड़े किसी भी संगठन से कभी माफी नहीं मांगूंगा। मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता का है। As you saw today, the leader of opposition is not allowed to
speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is, it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. अब देखिए, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ बच्चों पर हुई बर्बरता को लेकर अमित शाह को सिर्फ कटघरे में नहीं लिया, बल्कि उनकी असलियत से पर्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि एक इमेज बनाई गई, पहले की अमित शाह देश के हीरो हैं और दूसरी की नरेंद्र मोदी भगवान हैं। उन्होंने बताया कि इस इमेज को बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं। मीडिया, दिल्ली पुलिस, RAF सबको वो लगाया गया ताकि इमेज का गुब्बारा न फट जाए, लेकिन इमेज का गुब्बारा फट चुका है। इमेज बनाई हुई है। अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी की पूरी बात से एक बात तो साफ है कि मामला सिर्फ संसद में भाषण देने से रोकने का नहीं है, बल्कि उस जवाबदेही का है जिससे सरकार लगातार बचती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि अगर दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है तो छात्रों पर हुई बर्बरता, फायरिंग और पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? राहुल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और सदन में अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वही सवाल देश के सामने रख दिया। अब गेंद सीधे अमित शाह के पाले में है। विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है और राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग कर दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर संसद में हंगामा और विपक्ष की आवाज दबाकर मुद्दे से बचती रहेगी? क्योंकि सवाल अब राहुल गांधी का नहीं है, देश के युवाओं और उनके अधिकारों का है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।
हैं।